हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन जो चैप्टर आपका ऑर्गेनिक का पहला वाला चैप्टर है उसमें हम लोग जो भी नेमिंग रिएक्शन है आज उसको पढ़ेंगे। मैंने कहीं ना कहीं आपको नेमिंग रिएक्शन कन्वर्जन में जरूर पढ़ाया होगा, लेकिन अब हम लोग चैप्टर वाइज यानी आपके पास 4 चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन इस्तेमाल हुई है, 5 चैप्टर पढ़ना है, 4 में नेमिंग रिएक्शन इस्तेमाल होती है। तो उसमें जितनी नेमिंग रिएक्शन आपके पास है इंपॉर्टेंट है और जो आपको सिलेबस में पढ़नी है मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा चैप्टर वाइज, ताकि आपको आगे फर्दर आसानी हो। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन से। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हमारे पास होगी फिंकलिस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे इसमें वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फ्रेगनेंट रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। तो इतनी नेमिंग रिएक्शन को मैं आज कवर करूंगा आपके इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिंकलिस्टीन रिएक्शन। पहले रिएक्शन हमारे पास है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या होती है? चलिए सबसे पहले देखो, फिंकलिस्टीन और स्वार्ट रिएक्शन को हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइलोजन। क्योंकि आपको एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड से अगर आपको एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो तो आप इन दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी हाइलोजन का एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग फिंकलिस्टीन रिएक्शन में देखें तो क्या होता है। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड यानी एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड react with sodium iodide in presence of acetone, convert into alkyl iodide। यानी होता क्या है कि एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है सोडियम आयोडाइड से और किसमें कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट इनटू एल्काइल आयोडाइड। तो एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे RCl है, यहाँ पे आप Br भी लगा सकते हैं, इसकी रिएक्शन करवाइए सोडियम आयोडाइड से, तो ये क्या होगा? हमारे पास एसीटोन लिख दीजिए, यहाँ पे एसीटोन। अब यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव इस पे जाएगा तो इस पे क्या जाएगा? निगेटिव। सोडियम मेटल है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस पे निगेटिव जाएगा, ये निगेटिव इसके साथ बन गया Ri प्लस NaCl। यहाँ पे आप Br लगा लीजिए, RBr प्लस NaI, एरो के ऊपर सेम बन जाएगा Ri प्लस NaBr। ये बन गया, यही रिएक्शन कहलाती है आपकी फिंकलिस्टीन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखें हम लोग, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज में, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज, पहले क्या लगा था? Cl लगा था या Br लगा था, अब क्या लग गया? I लग गया, तो हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है ना? स्वार्ट में क्या होता है? हमको RCl RBr की यहाँ पे हमको RF चाहिए, तो लिखिए यहाँ पे व्हेन एल्काइल हाइलाइड नहीं कहे, एल्काइल क्लोराइड लिखिए या ब्रोमाइड react with the metal fluoride, ब्रैकेट में Ag2F2 या SbF3 etc कर लें, देन एल्काइल फ्लोराइड ऑक्टेन। चलिए देखिए यहाँ पे RCl प्लस SbF3 कर लें तो हमको मिलेगा RF, मिल गया। या हम लोग यहाँ पे RBr कर ले, यहाँ पे SbF3 कर ले, चाहे यहाँ पे आप Ag2F2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या मिलेगा? RF। यही एल्काइल फ्लोराइड है। अब आप इसकी रिएक्शन कर सकते हैं डायरेक्ट। अब मिल गया ना, ये आपके पास हो गई फिंकलिस्टीन स्वार्ट रिएक्शन और ये हो गई फिंकलिस्टीन रिएक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? चलें
अब देखें सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली एनालिन से स्टार्ट होती है और कुछ बुक में प्रीफर करते हैं कि डाइओजोनियम क्लोराइड से स्टार्ट होती है, लेकिन आप इसको लिखिएगा एनालिन से स्टार्ट होती है। एनालिन से लेके क्लोरोबेंजीन बनाने की, यानी कि बेसिकली हमको एरोमेटिक हेलोएल्केन यानी कि एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन का। सैंडमेयर रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में होती है। देखिए सबसे पहले एनालिन, यहां पे हम लोग स्टेटमेंट अभी बाद में लिखेंगे, पहले आप इसकी रिएक्शन देखें। हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें ये बेंजीन, यहां पे NH2 लगा, इसका नाम क्या है, एनिलीन हो गया। प्लस इसके साथ करवा दें NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये बन जाएगा डाईएजोनियम साल्ट। क्या बन जाएगा, डाईएजोनियम साल्ट प्लस चार्ज, इस पे माइनस, ये हो गया, इसका नाम होगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड, तो ये हमको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2। क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है N2 में, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको डाइओजोनियम क्लोराइड कभी इस्तेमाल करना होता है तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। आप इसको क्या करेंगे, स्टोर नहीं कर सकते। आप इसको जैसे ही अगर आपको बनाना होगा तो आप बना के तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए, देन उसके बाद वो अनस्टेबल होता है, 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री से ऊपर जाता है, तुरंत ये नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो यहां पे देखो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, व्हेन एनालिन रिएक्ट विद NaNO2 HCl at 0 to 5 degree Celsius, then diazonium chloride is obtained. Diazonium chloride react with CO2Cl2, then this obtained, है ना, लिखे। When aniline react with NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree Celsius, then बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। दिस कंपाउंड फर्दर रिएक्ट विद Cu2Cl2 गिव क्लोरोबेंजीन। बस ये लिखना है जो आप बना। देखो ऑर्गेनिक में बड़ा फायदा होता है, अगर आपको रिएक्शन मालूम है तो रिएक्शन में जो आप कर रहे हैं वही लिख दीजिए। एरो के ऊपर है प्रेजेंस लगा दीजिए उससे पहले कि उसकी उपस्थिति में, है ना। अब उसके बाद हमारे पास चौथी रिएक्शन है इलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं बीटा इलिमिनेशन। ये भी पूछी गई कई बार। बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का निकलना। अब बीटा इलिमिनेशन का मतलब होता है कि बीटा पोजीशन से निकलेगा। आप इसमें एक रूल पढ़े होंगे, साइडजेफ रूल। साइडजेफ के अकॉर्डिंग ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा हाइलोएल्केन है यानी एल्काइल हैलाइड है जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो हाइड्रोजन को निकलने की, तो हाइड्रोजन उस पोजीशन से निकलता है जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर ऑलरेडी कम होता है, यानी बीटा पोजीशन से ही निकलेगा। तो लिखे when haloalkane react with alcoholic KOH, then halogen and hydrogen are eliminated। कामा लगाएं या यहां पे ब्रैकेट में लिख दें, हाइड्रोजन एट द बीटा पोजीशन कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। क्या कह रहा है कि जब हम लोग हाइलोएल्केन, ये एल्कोहल में भी हो सकता है एलिमिनेशन, ऐसा नहीं बस ये, क्योंकि मैं पहले चैप्टर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं इसीलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं। व्हेन हाइलोएल्केन रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आर एलिमिनेट। हाइड्रोजन कौन सा होगा? जो बीटा पोजीशन पे होगा, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। एग्जांपल देखो, हमारे पास है CH3
CH Cl CH2 CH3 है ना। अब इसकी रिएक्शन करवा दे किसके साथ, एल्कोहलिक KOH। देखिए अब ये Cl है, देखो ये हमारे पास मेन, ये कहलाएगा बीटा, ये कहलाएगा अल्फा। अब देखो इसके बगल वाला पोजीशन यानी यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। अगर हमारे पास ये वाला जो Cl है यहां पे होता तो जस्ट यहां से निकलता, लेकिन यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, यहां से भी निकलने की और यहां से भी निकलने की। तो आप अप्लाई कर दीजिए साइड्स रूल। अगर सिर्फ यहां पे होता तो यहां से निकलता है, वहां पे साइड्स रूल अप्लाई नहीं होता। साइड्स रूल वहां पे अप्लाई होता है जहां पर एक से ज्यादा पोजीशन हो हाइड्रोजन के निकलने की। तो यहां पे अगर है तो यहां पे ये यहां से भी निकाल सकता है, यहां भी निकाल सकता है। तो अब कहां से निकलेगा, तो हमेशा साइड्स रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस पोजीशन से निकलेगा बीटा की जहां पर पहले से हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो यहां पे देखिए दोनों बीटा पोजीशन है, हाइड्रोजन का नंबर यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का नंबर यहां से निकलेगा। तो मैं इस H2 को इस तरीके से लिख सकता हूं ना, हो गया, इसको आप निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 माइनस Cl बन गया एल्कीन। तो एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो फेवर करता है एल्कीन बनने का। किसको, एल्कीन को। नोट कर लीजिए, ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगा, क्योंकि चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको नेमिंग रिएक्शन याद है तो आप नेमिंग रिएक्शन में क्वेश्चन खुद आता है 4 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का। और दूसरी चीज ये है कि आपको इंटर कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नोट कर लीजिए वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, देखिए वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, दो रिएक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट एल्केन होता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, एल्केन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब दो हैलो एल्केन आपस में रिएक्शन करते हैं इन सोडियम मेटल के साथ तो बनता है एल्केन। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखें, व्हेन हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड एल्केन react with sodium metal, then it give alkane। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कर लो, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। हो गया। चलिए अब देखिए हमारे पास वुड्स रिएक्शन है, तो यहां पे हम लोग करें RX, दो मॉलिक्यूल Na प्लस RX, यहां पे ईथर लिख दीजिए। अब देखो RX का मतलब है यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, इस तरीके से निकल जाएगा। तो दो R के देखो, एक वैलेंसी यहां से खाली, एक वैलेंसी यहां से, RR प्लस क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaX। अगर R यहां पे तुम CH3 ले लो और यहां पे Cl ले लो, दो मॉलिक्यूल Na और यहां पे Cl, यहां पे CH3, तो क्या बनेगा, देखो तो बनेगा CH3 दो मॉलिक्यूल ना Cl, क्या बना, एल्केन। छठी रिएक्शन हमारे पास है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बेसिकली जहां पे हम लोग सोडियम रखे हैं वहां पे क्या रखते हैं, जिंक रखते हैं। क्या रखते हैं, जिंक, और दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, यहां भी एल्केन बनेगा। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, व्हेन हैलो एल्केन react with zinc metal, then it give alkane। बस मिल गया। तो देखिए सोडियम मेटल क्या हमारे पास है, RX, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए RX, जिंक एक साथ दो बॉन्ड बनाता है, लिख लीजिए, हो गया RR प्लस ZnX2, क्या बन जाएगा, ZnX2। तो यहां पे CH3Cl प्लस जिंक, तो यहां पे क्या होगा, बन गया CH3 बन गया। बहुत आसान है। बस यहां पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल ग्रुप होता है, दोनों सेम होता है और सेम होना भी चाहिए। यहां पे आप सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं। यहां पे अगर आप यहां पे CH3 रखें तो यहां पे आप C2H5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे आप ऐसा नहीं करेंगे, नोट कर लीजिए।
फिटिक रिएक्शन। देखो, जो फिटिक रिएक्शन होती है जस्ट कुछ सेम होती है हमारे पास वुड्स रिएक्शन के। जैसे वुड्स रिएक्शन में हम लोग हाइलो एल्केन लिए थे, सोडियम मेटल लिए थे, ड्राई ईथर लिए थे, वैसे ही यहां पे बस आपको एल्काइल हैलाइड लेना है, लेकिन वो भी एराइल हैलाइड, एल्काइल नहीं, यहाँ पे एराइल यानी एरोमेटिक हाइलो लेना है। तो यहां पे देखिए हम लोग यहां पे स्टेटमेंट लिखे, व्हेन एराइल हैलाइड react with the sodium in presence of dry ether, then it give फिटिक रिएक्शन। चलिए देखिए, एक Cl यहां पे, दो मॉलिक्यूल Na ले लीजिए, एक Cl यहां पे, तो यहां पे रिएक्शन हमारे पास हो जाए। अब क्या बनेगा, बाइफेनिल कन्वर्जन पूछा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल कैसे बनेगा। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। बन गया। दूसरा 8वीं ले लीजिए, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन किसके लिए थी, हाइलो एल्केन के लिए। फिटिक रिएक्शन किसके लिए थी, हाइलो एरीन के लिए। तो जब एक मॉलिक्यूल हाइलो एल्केन और एक मॉलिक्यूल हाइलो एरीन आपस में रिएक्शन करेगा, तो बेसिकली जो बनेगा कंपाउंड, उसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइलो एल्केन, या एल्काइल हैलाइड कर ले, एंड one molecule of aryl halide react with sodium in presence of dry ether। आप यहां भी ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ चाहे लिखा हूं, ठीक है। देन हाइलो एल्केन, या लिख ले, देन ए कंपाउंड फॉर्म। अब अलग अलग कंपाउंड बनता है, यहां पे लिख लीजिए देन ए कंपाउंड फॉर्म। देखिए ये हमारे पास है, यहां पे Cl, यहां पे दो मॉलिक्यूल Na प्लस यहां पे CH3Cl। देखिए मिल गया, क्या बनेगा, यहां पे CH3, क्या नाम इसका है, टॉलुइन। आपको टॉलुइन मिल गया। अब इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन आपको पूछी गई क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, देन आप लगा दीजिए। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे अगर आपको कार्बन जोड़ना है 1 2 3, आप इस तरीके से करवाइए, बहुत आसान रिएक्शन है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अगली देखें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बहुत पूछी गई है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है। ये वुड्स फिटिक और वुड्स, ये तीन ज्यादा पूछी गई है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आके बेंजीन से जुड़ता है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आके बेंजीन से जुड़ता है। ये रिएक्शन हमेशा लेविस एसिड की प्रेजेंस में होती है। यह भी पूछा गया है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। लिख लीजिए, यहां पे दो तरह का होता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इसमें पहला पॉइंट बना ले,
फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? व्हेन क्लोरोबेंजीन react with alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, then alkyl group attached to benzene ring. ठीक है, देखिए ये क्लोरोबेंजीन हो गई, यहां पे Cl, यहां पे CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 लेविस एसिड होता है क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, एक Cl को निकाल देगा, इस पे आएगा प्लस और ये आ जाएगा यहां पे, क्या बन जाएगा, यहां पे CH3, एक मॉलिक्यूल यहां पे आ जाएगा। बस ये बन गया। अगला देखिए, इसमें दूसरा वाला पॉइंट क्या है, एसाइलेशन। क्या होगा, बस यहां पे आपको एल्काइल हाइलाइट, यहां पे एसाइल हाइलाइट करना है। तो लिखिए व्हेन क्लोरोबेंजीन react with acyl halide, then acyl group, यहां पे लिख ले then in presence of AlCl3, then acyl group attached to benzene ring। चलिए देखिए, यहां पे Cl, एनहाइड्रस AlCl3, यहां पे क्या कर लेगा, AlCl3 ये ले लेगा। ये क्यों लेता है, क्योंकि इसके पास इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लेता है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 यहां से ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है और ये यहां पे जाएगा चाहे तो ये यहां पे आएगा। ऐसा क्यों होता है कि ये आर्थो और पैरा पे आता है, आर्थो और पैरा पे इसलिए आता है क्योंकि ये जो हमारे पास Cl लगा होता है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसीलिए यहाँ पे Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ पे हमारे पास CH3। ये हमारे पास इतनी रिएक्शन है। इस चैप्टर के अंदर ये 10 रिएक्शन है जो आपके पास आपको तैयार करनी है। 10 रिएक्शन आप तैयार कर लिए। अब अगली वीडियो हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग एल्कोहल चैप्टर से देखेंगे कौन सी वीडियो है और कितनी इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग रिएक्शन इंटर कन्वर्जन ही पूछा जाना है। अब जानते हैं 30 से 35 नंबर का अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन वहां से आते हैं, कभी 32 नंबर के, कभी 34 नंबर के, कभी 30 नंबर के। इस बार तो उम्मीद है कि ज्यादा आएगा, तो इसीलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से तैयार करनी है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है। मैं इसीलिए आपको 4 वीडियो में 4 चैप्टर की पूरी नेमिंग रिएक्शन आपको दे दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि वो भी आपके दोस्त हैं, उनको भी बोर्ड का पेपर देना है, तो वो भी वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।